नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। अब हम निर्देशांक ज्यामिति में अगला टॉपिक लेने वाले हैं सरल रेखा। इससे पहले हम पॉइंट हमारा कवर कर चुके हैं, जिसमें हम पॉइंट से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट के बाद अब हमारी सरल रेखा क्या आती है? ज्यामितीय आकृति होती है, जिसमें केवल क्या होगी? लंबाई होगी, जिसकी चौड़ाई या मोटाई नहीं। ठीक है, तो ये हमें पता है सरल रेखा कैसी होती है, ऐसी होती है। इसके अलावा अगर हम बोलें कि एक्स और वाई में अगर हमें कहीं पे भी क्या दिख जाए, एक रैखिक समीकरण दिख जाए, वो किसकी समीकरण होगी? रेखा की समीकरण। जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। एक्स और वाई में एक लीनियर इक्वेशन दिख जाए तो वो क्या कहलाएगी? रैखिक समीकरण कहलाएगी। ठीक है, तो इससे पहले हमने पॉइंट में क्या देखा था? हमने समतल पढ़ा था। समतल में क्या होता है? एक क्षैतिज रेखा होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्स बोलते हैं। एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है जिसे हम वाई एक्स बोलते हैं। और जहाँ ये कट करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा मूल बिंदु बोलते हैं, जिसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। यानी एक्स एक्स भी अपने आप में क्या है? एक रेखा है, तो इसका भी कोई समीकरण होगा। अब हमने पढ़ा था पॉइंट में कि एक्स एक्स पे अगर हम कोई भी बिंदु लेंगे तो उसके किसी भी बिंदु के क्या होते हैं? दो निर्देशांक होते हैं। एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाई निर्देशांक होता है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताता है? उसकी वाई एक्स से लंबवत दूरी, और वाई निर्देशांक क्या बताता है? उसकी एक्स एक्स से लंबवत। ये चीज़ हमने पॉइंट में पहले ही देख लिए। यानी कोई भी पॉइंट है ए कोमा बी, तो इसमें ए हमारी क्या है? उस बिंदु की लंबवत दूरी है, किससे? वाई एक्स से। और बी हमारी क्या है? लंबवत दूरी है, किससे? एक्स एक्स से। लेकिन अगर हम देखें, बात करें हम किसकी? एक्स एक्स की। एक्स एक्स की हमें पता है इस पे जितने भी पॉइंट होंगे उनकी क्या होगी? इसकी एक्स एक्स से लंबवत दूरी सबकी 0 होने वाली है। यानी उनकी लंबवत दूरी 0 मतलब वाई निर्देशांक 0 होगा, तो वाई बराबर 0 अब क्या बन जाएगी? हमारी एक्स एक्स की समीकरण बन जाएगी। अभी हमने क्या बोला था कि हमारे पास क्या होने चाहिए? एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन। लेकिन अब आप बोलोगे इसमें एक्स तो दिख नहीं रहा, लेकिन इसमें एक्स है। कैसे है? 0 × एक्स प्लस वाई बराबर 0 ही है। क्यों? क्योंकि उसका कोफिशिएंट 0 है, इसलिए वो 0 बन गया, इसलिए यहाँ पे नहीं। तो ये एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन है। लेकिन हम क्या याद रखेंगे? वाई बराबर 0 हमारी किसकी समीकरण है? एक्स एक्स की समीकरण है। इसी प्रकार हम वाई एक्स की बता देंगे। वाई एक्स पे पता है हमें सारे बिंदुओं की वाई एक्स से लंबवत दूरी 0। वाई एक्स से लंबवत दूरी क्या होता है? हमारा एक्स निर्देशांक। तो एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर 0 हमारी क्या बन जाएगी? वाई एक्स की समीकरण बन जाएगी। और वाई बराबर 0 किसकी बन जाएगी? एक्स एक्स की समीकरण बन जाएगी। इसी प्रकार हम देख लेते हैं कि कोई भी एक्स एक्स के समांतर रेखा हो तो वो क्या होगी? जैसे एक्स एक्स के क्या हो? कोई रेखा हो, लेकिन वो क्या है? एक्स एक्स के क्या है? समांतर है। तो दिखेगी कैसे? जैसे ये है हमारा प्लेन, तो एक्स एक्स से समांतर रेखा ऐसे हो सकती है। यह दूरी अगर ए हुई तो इस पे हमें पता है एक्स एक्स, इस रेखा पे सभी बिंदुओं की एक्स एक्स से लंबवत दूरी अब क्या हो गई? ए हो गई। तो एक्स बराबर क्या हो गया? ए हो गया। सभी बिंदुओं का एक्स निर्देशांक क्या होने वाला है? ए होने वाला है। तो एक्स बराबर ए क्या बन जाएगी? इस रेखा की समीकरण। इसी प्रकार अगर रेखा हो गई हमारी किसके समांतर? वाई एक्स के समांतर। मान लेते हैं ये दूरी क्या है? बी। तो इस रेखा पे सभी बिंदुओं की हमेशा वाई एक्स से लंबवत दूरी अब क्या रहने वाली है? बी रहने वाली है। यानी इन पे सभी बिंदुओं का एक्स निर्देशांक क्या रहने वाला है? सॉरी, यहाँ पे गलत कर दिया, नहीं, वाई निर्देशांक। एक्स एक्स से लंबवत दूरी हमारी क्या होती है? वाई निर्देशांक होती है। तो ये क्या आएगी? वाई बराबर आएगी। इसी प्रकार ये इस पे सभी बिंदुओं की क्या होगी? वाई एक्स से लंबवत दूरी। वाई एक्स से लंबवत दूरी क्या कहलाती है? एक्स कहलाती है। तो वो अब क्या रहने वाले हैं? फिक्स रहने वाले हैं। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगी? बी क्या हो जाएगी? वाई एक्स के समांतर और बी दूरी पर स्थित रेखा की समीकरण हो जाएगी। इसी प्रकार वाई बराबर ए क्या हो जाएगी? वाई बराबर ए हो जाएगी एक्स एक्स के समांतर और ए दूरी पर स्थित रेखा की समीकरण हो जाएगी। तो ये हमने क्या देखी? हमारी प्लेन की बेसिक रेखाएं देखी, जिसमें हमारी एक्स एक्स हो गई, वाई एक्स हो गई, एक्स एक्स के समांतर रेखा हो गई और वाई एक्स के समांतर रेखा हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी रेखा होती है तो उसकी एक क्या होती है? प्रवणता होती है। प्रवणता यानी ढाल होती है। ठीक है, तो वो हम कैसे मेजर करेंगे? हम रेखा की ढाल निकालें उससे पहले हम क्या देखते हैं? किसी भी रेखा का झुकाव क्या होता है? झुकाव यानी इंक्लिनेशन। देखो, झुकाव क्या कहलाता है? रेखा होगी तो उसका क्या? एक्स एक्स की धनात्मक दिशा से बनाया गया कोण क्या कहलाता है? झुकाव कहलाता है। यानी झुकाव अपने आप में क्या रहने वाला है? एक कोण होगा, जिसे हम आगे चल के थीटा बोलेंगे। कोण किसके साथ बनाएगा? कोण एक्स एक्स के साथ बनाएगा। अब हम देखें, ये हमारा प्लेन हो गया।
कोई एक रैंडम रेखा खींची हमने, अब ये एक्स एक्स के साथ कैसे कोण बन सकता है, एक कोण ये बन सकता है, एक्स एक्स से ये कोण ये बन सकता है, दूसरा एक्स एक्स से ये कोण बन सकता है, एक्स एक्स से ये कोण बन सकता है, ये सारे बन सकते हैं। तो इनमें से हम कौन से को हम क्या झुकाव बोलेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक्स एक्स की धनात्मक दिशा से लेना है, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा से शुरू करना है। तो जैसे ही धनात्मक दिशा बोला तो ये ऋणात्मक दिशा वाले तो दोनों हमारे कैंसिल हो गए। दूसरा हमें कैसे लेना है, एंटी क्लॉकवाइज लेना है, एंटी क्लॉकवाइज लेना है। जैसे एंटी क्लॉकवाइज बोला ये भी कैंसिल हो गया। तो एक्स एक्स की धनात्मक दिशा से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में यानी वामावर्त दिशा में बनाया गया कोण क्या कहलाता है, उस रेखा का झुकाव कहलाता है। ये अगर थीटा है तो थीटा इस रेखा का क्या हो जाएगा, झुकाव हो जाएगा, जो कि क्या है, रेखा द्वारा एक्स एक्स की धनात्मक दिशा से एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में बनाया गया कोण क्या है, झुकाव है। और थीटा की वैल्यू हम आगे चल के देखेंगे हमारी क्या रहने वाली है, 0 से पाई में रहने वाली है। क्यों, क्योंकि इस रेखा को जैसे ही अगर हम बढ़ान देखो यहाँ पे तो ये एंगल आ गया, जैसे ही दूसरी रेखा यहाँ आई तो ये एंगल फिर बढ़ गया, फिर ये बढ़ता जा रहा है, 0 से शुरू होगा, लेकिन जैसे ही ये रेखा हमारी क्रॉस करके वापस आएगी, जैसे ही ये एंड ऐसे घूमते घूमते वापस आएगा, ये वाला एंड मान लेते हैं घूम के ऐसे आ गया, ठीक है, घूमते घूमते ऐसे आ गया। तो अब हम कौन ये नहीं मेजर करेंगे, अब हम कौन सा कोण मेजर करेंगे, ये करेंगे। तो ये वापस क्या होगा, लेस देन पाई के अंदर आ जाएगा। तो हमेशा 0 थीटा कहाँ से कहाँ रहेगा, 0 से पाई में रहेगा, क्योंकि जब हम रेखा को ऐसे घुमा रहे होंगे तो क्या होगा, घूम के जैसे ही ऐसे वापस आएगी, इधर वाला पार्ट ऐसे आ जाएगा, तो ये वापस यही एंगल आ जाएगा। तो थीटा हमेशा क्या रहने वाला है, 0 से पाई में रहने वाला है। अब अगर थीटा आ गया तो हमारी क्या आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रवणता भी बोलेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, ढाल भी बोलेंगे, ठीक है, या फिर हम इसे ग्रेडियंट भी बोलेंगे। अब जो हमारा झुकाव आया है, जो कोण आया है, उसकी हम क्या ले लें, अगर हम स्पर्शज्या ले लें, स्पर्शज्या लेने का मतलब क्या हो गया, टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारी अब क्या बन जाएगी, प्रवणता बन जाएगी, जिसे हम दर्शाएंगे किससे, एम से दर्शाएंगे। तो कोई भी हमारे पास प्लेन में एक रेखा होगी, जो अगर वो एक्स एक्स की धनात्मक दिशा से कोण थीटा बना रही है, तो उसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, टेन थीटा हो जाएगी। अब हम कुछ केस देख लेते हैं। जैसे मान लो एक केस लेते हैं कि एम हमारी क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। एम पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ, टेन थीटा पॉजिटिव है। टेन थीटा में पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है। इसका मतलब हमारा थीटा कहाँ से कहाँ रहने वाला है, 0 से पाई/2 के बीच में रहने वाला है। इसी प्रकार अगर हमारी होगी प्रवणता क्या, 0 से लेस देन नेगेटिव, नेगेटिव हमें पता है टेन थीटा 0 से, हम देखो हमने पहले ही बोल दिया कि थीटा हमारा कहाँ से कहाँ है, 0 से पाई में। तो 0 से पाई मतलब हम सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव रहता है। तो एम बोले तो एम नेगेटिव मतलब टेन थीटा नेगेटिव, इसका मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में। इसका मतलब हमारा थीटा कहाँ से कहाँ होगा, पाई/2 से पाई के बीच में होगा। इसके अलावा अगर हमारा एम हो जाए 0, इसका मतलब टेन थीटा बराबर 0, इसका मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, रेखा एक्स एक्स के कहाँ आ गई, समांतर आ गई। दो रेखाओं के बीच में एंगल 0 कब होता है, जब क्या हो, थीटा बराबर 0 कब होता है, जब दोनों क्या हो जाए, समांतर हो जाए। इसी प्रकार अगर थीटा हो गया पाई/2, पाई/2 होगा तो उसके केस में क्या होगा, टेन थीटा हमारा कितना आएगा, इन्फिनिटी, यानी प्रवणता कितनी आ गई, इन्फिनिटी। तो प्रवणता इन्फिनिटी है, थीटा पाई/2 है, इसका मतलब रेखा क्या आ गई हमारी, एक्स एक्स के लंबवत, या फिर बोले तो वाई एक्स के समांतर। इसका मतलब हमारे एक्स एक्स का है, उसकी प्रवणता कितनी होती है, एम बराबर 0। इसी प्रकार वाई एक्स है, उसकी प्रवणता कितनी होती है हमारी, एम बराबर इनफाइनाइट, ठीक है। अब अगर हम देखें तो जैसे ही एम बराबर क्या आ गया, इनफाइनाइट, इसका मतलब प्रवणता हमारी क्या नहीं है, डिफाइंड नहीं है। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट तो कोई वैसे फिक्स वैल्यू होती नहीं है ना, डिफाइन होता नहीं है, वो तो अनडिफाइंड होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एम डिफाइन आ गई तो आपकी रेखा नहीं है, रेखा तो होगी। एम इनफाइनाइट का मतलब है कि रेखा हमारी क्या है, एक्स एक्स के परपेंडिकुलर, या फिर बोले तो वाई एक्स के क्या है, समांतर है।
m बराबर इनफाइनाइट आते ही हमें ये नहीं बोलना है कि हमारी रेखा है ही नहीं या अनडिफाइन है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम एक चीज देखते हैं कि अगर हमें क्या दे दिए जाए रेखा पे, कभी भी दो बिंदु दे दिए जाए, दो बिंदु दिए जाए तो हम कैसे उस रेखा की प्रवणता निकाल सकते हैं। एंगल दिया होगा तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन वाले ने हमें क्या नहीं दिया हो, थीटा ना दिया हो, थीटा ना दिया हो तो हमें प्रवणता निकालनी आनी चाहिए। तो प्रवणता निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ दो बिंदु चाहिए, किस पे, उस रेखा पे। तो हम प्लेन बना लेते हैं, ये हमारा प्लेन हो गया। इसमें मान लेते हैं ये हमारी रेखा है, इस पे हम ये बिंदु ले लेते हैं, ये ले लेते हैं x1 y1, ये हमने दूसरा बिंदु ले लिया x2 y2। अब ये चीज़ हम ऑलरेडी पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं। x1 y1 ये बिंदु है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी x एक्स है, ये y एक्स है। इसका मतलब ये दूरी कितनी है x1, ये दूरी कितनी है y1। इसी प्रकार ये दूरी कितनी हो जाएगी y2, और ये दूरी कितनी हो जाएगी x2। और हमें क्या चाहिए, ये वाला एंगल थीटा चाहिए। तो हमने क्या किया, ये ट्राइंगल उठा लिया, ये ट्राइंगल उठा लिया। अब हमें बताइए ये रेखा है, ये एक्स एक्सिस समांतर है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। लेकिन हमें पता है ये इतनी दूरी कितनी होने वाली है y2 माइनस y1, ये दूरी क्या होने वाली है x2 माइनस x1। तो इस एंगल ट्राइंगल को अगर हम अलग निकाल लें, हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगी, ये एंगल थीटा हो गया, ये y2 माइनस y1 हो गया, ये x2 माइनस x। अब हमें पता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब हो गई, और y2 माइनस y1 क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। ओके, अच्छा अच्छा, ये यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया, ये x2 माइनस x1 नहीं है, ये y2 माइनस y1 है, और इधर वाला x2 माइनस x1 है, तो ये उल्टा लिख दिया हमने, है ना। तो ये हो जाएगा लंब हो जाएगा y2 माइनस y1, आधार हो जाएगा x2 माइनस 1। तो अगर रेखा पे हमें क्या दिए हो, दो बिंदु दिए हो, क्या x1 y1 और दूसरा क्या हो x2 y2, तो हम उसकी क्या निकाल सकते हैं, प्रवणता निकाल सकते हैं, जिसे हम टेन थीटा बोलते हैं। वो क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यानी ऊपर तो हमें क्या करना है, y निर्देशांकों का यानी दोनों बिंदुओं की जो कोटि है उनका अंतर लेना है, और नीचे दोनों बिंदुओं के x निर्देशांक का डिफरेंस है, भुज है, उनका डिफरेंस लेना है। इसे हम y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, यहाँ पे अगर हम ऊपर y1 माइनस y2 ले रहे हैं तो नीचे हमें x1 माइनस x2 ही लेना है, ना कि x2 माइनस x1 कर देना है। ठीक है, जो बिंदु पहले ले रहे हैं वही नीचे फिर डिफरेंस करते टाइम बिंदु पहले लेना है, चाहे पहले दूसरे बिंदु के कोऑर्डिनेट ले लो, चाहे पहले बिंदु के ले लो। ऐसा नहीं कि ऊपर हमने कर दिया y2 माइनस y1 और नीचे हमने कर दिया x1 माइनस x2, तो इस केस में क्या है, आंसर हमारा गलत हो जाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि सरल रेखा हमारी क्या होती है, एक ज्यामिति होती है जिसमें ना कोई चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, सिर्फ क्या होती है, लंबाई होती है। उसके बाद हमने बेसिक हमारे जो प्लेन है उसकी एक्सिस की एक्स एक्सिस समीकरण देख ली, वाई एक्स की एक्स एक्स के समांतर रेखा, वाई एक्स के समांतर रेखा की समीकरण देख ली। इसके बाद हमने प्रवणता निकालनी देख ली, प्रवणता होती क्या है वो हमने देखा, और अगर दो बिंदु दिए गए हो तो हम प्रवणता निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अंतःखंड क्या होते हैं, हमारे बहुत ज़्यादा काम आएंगे रेखा में। समीकरण में आगे चल के देखेंगे कि अंतःखंड होते क्या हैं। अंतःखंड दो होंगे हमारे, एक एक्स इंटरसेप्ट यानी एक्स अंतःखंड होगा जिसे हम XINT लिखेंगे, और दूसरा होगा हमारा वाई अंतःखंड होगा। अब देखो रेखा है तो रेखा हमारी एक्स एक्स और वाई एक्स को कहीं न कहीं काटेगी, जैसी भी रेखा आएगी कहीं न कहीं काटेगी, अगर ऐसी है तो भी काटेगी, कैसी भी रेखा आएगी वो एक्स एक्स को कहीं न कहीं काटेगी, तो वो बिंदु भी आएगा, यानी बिंदु आएगा। अब बिंदु आया तो उसका कोई न कोई एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, बिंदु आएगा तो उसका कोई न कोई एक्स निर्देशांक भी होगा। तो ये जो एक्स निर्देशांक है ना, यही हमारा क्या कहलाता है, एक्स इंटरसेप्ट यानी अंतःखंड कहलाता है। ये कहलाएगा एक्स एक्स पे काटा गया अंतःखंड। अब ध्यान देने वाली बात है कि इसमें चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, जैसे मान लो ये अगर हमारा होता 2,0 और ये होता -5,0, तो इस केस में हमारा एक्स इंटरसेप्ट बन जाता है ना कि 5 ना कि
तो वो 5 नहीं बनेगा जबकि -5 बनेगा। उसका जो भी निर्देशांक है वो एज इट इज क्या बन जाएगा, उसका एक्स इंटरसेप्ट बन जाएगा। एक्स, इसी प्रकार इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एक्स एक्स पे अगर कोई रेखा काटेगी तो उस बिंदु का जो एक्स निर्देशांक होगा वही उसका क्या कहलाया जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। अगर हमें क्या दी गई हो, रेखा की समीकरण, है ना, तो हमें पता है जो एक्स इंटरसेप्ट है वो कैसे मिलेगा, एक्स एक्स पे काटेगा, एक्स एक्स पे काटेगा तो वहां पे क्या रहेगा, हर बार y बराबर 0 रहेगा। यानी रेखा की समीकरण दी गई है तो उसमें क्या रख दो, y बराबर 0 रख दो और x की वैल्यू निकाल लो और वही क्या बन जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यही रेखा हमारी कैसे होती, ऐसे होती तो ये कहाँ से एक्स एक्स को कहाँ पे काट रही है, 0,0 पे, तो एक्स इंटरसेप्ट इस केस में क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसी प्रकार हमारा वाई इंटरसेप्ट होता है। अब रेखा ने एक्स एक्स को काटा है तो वाई एक्स को भी काटेगी, वाई एक्स को काटेगी तो इसका एक्स निर्देशांक 0 और वाई निर्देशांक कुछ न कुछ रहेगा, तो जो भी ये वाई निर्देशांक रहेगा ये एज इट इज क्या बन जाएगा, वाई इंटरसेप्ट बन जाएगा। अगर हमें पता है वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या चाहिए, वाई एक्स पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो उस पर हमें पता है एक्स बराबर 0 होता है। तो रेखा की अगर समीकरण दी गई हो तो उसमें हम एक्स बराबर 0 पुट कर देंगे, तो जैसे ही पुट करेंगे वाई की वैल्यू आएगी, वो वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, वाई इंटरसेप्ट बन जाएगी। तो हमें याद रखना है हमारा एक्स अंतःखंड क्या होता है, एक्स एक्स पे जो बिंदु कट आएगा, एक्स एक्स और रेखा का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, प्रतिच्छेद बिंदु आएगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई इंटरसेप्ट क्या आएगा, रेखा और वाई एक्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसका वाई निर्देशांक। अगर हमें निकालना हो तो एक्स निर्देशांक हमें पता है कहाँ होगा, एक्स एक्स पे होगा, एक्स एक्स पे हमें पता है वाई बराबर 0 होता है, तो रेखा में क्या पुट कर देंगे, वाई बराबर 0 पुट कर देंगे। इसी प्रकार वाई इतना कट चाहिए तो हम वाई एक्स पे देख रहे हैं, वाई एक्स के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख रहे हैं, हमें पता है वाई एक्स पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, तो वाई एक्स पे क्या आएगा, एक्स बराबर 0। तो जैसे ये कहाँ रखेंगे, रेखा की समीकरण में रखेंगे, जैसे ही रेखा की समीकरण में रखेंगे रेस्पेक्टिवली इन तय खंडों की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बेसिक चीजें जो हमारे आगे चल के काम आने वाली है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हमें दे दिया जाए कि कोई लाइन है वो क्या इक्वली इंक्लाइंड है, एक साथ बराबर झुकी हुई, किसके साथ, दोनों एक्सेस के साथ, तो इसका सिर्फ हमें डायग्राम याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा मिल जाए तो हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। ये क्या है, दोनों अक्षों के साथ एक रूप से समान रूप से झुकी हुई रेखा की बात कर रहा है, तो इसके साथ अगर बात कर रहा है तो ऐसे केस में क्या होगा, एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि हमारी रेखा कैसी बन जाए, ऐसी बन जाए। और ये अब देखो जैसे यहाँ पे बोल रहा है ना बोथ एक्सिस के साथ, तो इस केस में हमें जो हम थीटा निकाल रहे थे कौन सा प्रवणता वाला वो नहीं लेना है, इसमें जरूरी नहीं है आप एंटी क्लॉकवाइज ही लो, हम क्या है क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। जैसे एक्स एक्स के साथ ये एंगल ले लिया और वाई एक्स के साथ ये ले लिया और दोनों को हमने क्या कर दिया, थीटा थीटा कर दिया, तो एक केस तो ये बन सकता है। दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस बनेगा कि रेखा ऐसी आ जाए, ऐसी आ जाए तो ये एंगल थीटा हो जाए और इधर से ये एंगल थीटा हो जाए, तो रेखा एक दोनों के साथ एक साथ झुकी हुई मानी जाएगी। तो जब भी हमें बोल दिया जाए कि रेखा क्या इक्वली इंक्लाइंड है, किसके साथ, दोनों एक्सेस के साथ, तो ये तो अपने पास पिक्चर दिमाग में आनी चाहिए कि रेखा या तो ऐसी हो सकती है या ऐसी हो सकती है। जैसे ही रेखा ऐसी होगी तो हमें पता है 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, है ना, और हमें पता है ये थीटा यही अब क्या बन जाएगा, प्रवणता बन जाएगी, तो थीटा बराबर π/4, तो प्रवणता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब अगर हमें इसकी प्रवणता निकालनी है तो अब हमारा थीटा क्या होगा, यहाँ से एक्स एक्स की धनात्मक दिशा से क्लॉकवाइज में बनाया गया पूरा कोण होगा, ये कोण हमें पता है कितना है, π/2 प्लस थीटा, थीटा हमें पता है कितना है, π/4, तो प्रवणता कितनी आ जाएगी, tan π/2 प्लस π/4, जो कि कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमने क्या किया है कि अगर हमें ये टर्म मिल जाए तो हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि रेखा या तो ऐसी हो सकती है या फिर ऐसी हो सकती है। इस केस में हमें पता है ये थीटा ही इसकी स्पर्शजा लेंगे tan थीटा, वही प्रवणता बन जाएगी। इस केस में क्या होगा, ये थीटा से नहीं बनेगी, ये पूरा एंगल लेना पड़ेगा। ये पूरा एंगल क्या है, π/2 प्लस थीटा, ये थीटा हमें पता है दोनों को π/4 ही आना है, और tan π प्लस थीटा क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। इसी प्रकार अगर हमें दे दिया जाए कि ऐसी रेखा है जो कि क्या कर रही है, समान मैग्नीट्यूड के क्या कर रही है, अंतःखंड काट रही है। हमें पता है अंतःखंड में हम मैग्नीट्यूड नहीं लेते, जो भी बिंदु आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा
रेखा का एक्स एक्स और वाई एक्स के साथ उनके हम डायरेक्ट निर्देशांक उठाते हैं तो उसमें माइनस भी आ जाता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, समान मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, किसके साथ, दोनों एक्सेस के साथ। तो हमारी पिक्चर कैसी हो सकती है, तो एक पिक्चर ये हो सकती है कि रेखा ऐसे चली जाए, तो ये अंतःखंड भी बराबर हो जाए, ये अंतःखंड भी बराबर हो जाए, ये दूरी क्या हो, ए हो, और ये दूरी भी क्या हो, ए हो। तो इस केस में क्या होगा, हमें पता है अगर ये एंगल अल्फा ले, है ना, तो हमें पता है हमारे पास क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है और आधार है, तो हम टेन अल्फा निकाल लेंगे। टेन अल्फा क्या हो जाएगा, ए बटा ए बराबर 1। यहाँ से हमें पता चला अल्फा बराबर कितना हो गया, 5/4। तो अगर हमें इस रेखा की प्रवणता की जरूरत पड़ी, अगर रेखा की प्रवणता की जरूरत पड़ी तो हमें थीटा चाहिए। थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, यानी पाई माइनस 5/4। तो प्रवणता इस रेखा की क्या हो जाएगी, टेन पाई माइनस 5/4, जो कि क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब ये एक केस है, ऐसे इधर भी काट सकती है ये रेखा, ठीक है, इसके समांतर कोई भी रेखा होगी हमेशा बराबर अंतःखंड के काटेगी। हमें आप देखो इसमें क्या है, ये मैग्नीट्यूड देना है, ये दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो एक केस तो ये हो सकता है कि -1 प्रवणता की क्या बना दे, रेखा बना दे। दूसरा केस हमारे लिए क्या हो सकता है, दूसरी केस क्या हो सकता है कि यह रेखा क्या करे, ऐसे अंतःखंड काटे, जिसमें ये दूरी बराबर हो, ये दूरी बराबर हो। अब हमें पता है यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट के साथ माइनस आएगा, या वाई इंटरसेप्ट के साथ प्लस आएगा, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, हम तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। हमें क्या करना है, ये दूरियां बराबर करनी है, ये दूरी भी कितनी हो, बी हो, और ये दूरी भी कितनी हो, बी हो। जैसे बी की ये कितना एंगल आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। अब हमें पता है ये अल्फा ही क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। तो प्रवणता क्या आ जाएगी, m बराबर 10 π/4 बराबर 1। प्रवणता की कोई भी रेखा होगी वो हमेशा अंतःखंड क्या काटेगी, समान मैग्नीट्यूड के काटेगी। अब हमें पता चल गया जब भी +-1 प्रवणता की रेखा होगी वो क्या करेगी, हमेशा क्या करेगी, समान मैग्नीट्यूड के अंतःखंड काटेगी, समान अंतःखंड, समान मैग्नीट्यूड के अंतःखंड काटेगी। तो ये चीज़ हमें दिमाग में आनी चाहिए। ये चीज़ हमने क्यों देखी, क्योंकि क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी ये ऐसी भाषा यूज कर ले तो हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम एक ही पॉसिबिलिटी सोच के बैठ जाएं, ऐसी एक नहीं दो पॉसिबिलिटी होंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं रेखा की समीकरणों पे, कि रेखा के समीकरण के कई रूप होंगे, जिसमें से हम कुछ आज देखेंगे, कुछ इसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे। जैसे पहली फॉर्म है जनरल फॉर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, व्यापक समीकरण भी बोलते हैं। और ये दिखने में कैसी होती है, हमें मैंने पहले ही बताया रेखा की समीकरण क्या होगी, एक्स और वाई में क्या होगी, एक रैखिक समीकरण होने वाली, ax + by + c बराबर 0। ये क्या कहलाएगी, एक रेखा की समीकरण कहलाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, जनरल फॉर्म बोलेंगे, जहाँ पे हमारी a b c क्या है, हमारी कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, और जहाँ पे x और y हमारे क्या है, चल बिंदु के निर्देशांक हैं। कोई भी बिंदु है रेखा पे x, y उसके क्या है, निर्देशांक है, यानी ये हमारे क्या है, वेरिएबल, ठीक है। इसमें अगर हमारा a बराबर 0 हो गया तो हमारी रेखा कैसी दिखेगी, by + c बराबर 0, यानी y बराबर -c बराबर b। हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट कहाँ होता है, x एक्स के समांतर रेखा पे, x एक्स के समांतर रेखा हो जाएगी। कैसे याद रखेंगे, y कांस्टेंट है, हमें पता है x एक्स पे y बराबर क्या होता है, 0। सब जगह 0 मतलब कांस्टेंट है, यानी x एक्स तो आनी है। अगर वो कांस्टेंट है +0 नहीं है तब तो समांतर है। अगर यही y बराबर 0 होता तो x एक्स खुद हो जाती, ठीक है। इसी प्रकार अगर b बराबर 0 हो गया तो समीकरण कैसी दिखेगी, ax + c बराबर 0, x बराबर -c/a। हमें पता है x क्या है, कांस्टेंट। x कांस्टेंट कहाँ रहता है, y एक्स पे रहता है, लेकिन y एक्स पे तो x 0 रहता है, ये क्या है, नॉन जीरो, तो क्या हो जाएगी, y एक्स के समांतर कर देंगे इसको, ठीक है। इसी प्रकार अगर हो गया c बराबर 0 तो हमारी रेखा क्या हो जाएगी, ax + by बराबर 0। अब ध्यान से देखें तो ये रेखा पे क्या 0,0 जो हमारा मूल बिंदु है वो क्या आएगा, इसको संतुष्ट करेगा। इसका मतलब 0,0 से ये रेखा क्या है, रेखा हमारे मूल बिंदु 0,0 से गुजरे, ठीक है। तो ये है हमारी सबसे पहली फॉर्म, कौन सी फॉर्म, जनरल फॉर्म, व्यापक फॉर्म, जिसे हम बोलेंगे ax + by
प्लस सी बराबर 0। जैसे ए को 0 किया, एक्स का पद गायब, वाई कांस्टेंट किस पे होता है, एक्स एक्स पे, लेकिन नॉन जीरो है तो एक्स एक्स से समांतर। इसी प्रकार बी 0 तो एक्स कांस्टेंट वाई एक्स पे होता है लेकिन नॉन जीरो है तो समांतर। इसी प्रकार सी 0 तो हमें पता चला कि ये तो 0,0 को संतुष्ट करेगी ये समीकरण, तो इसका मतलब 0,0 रेखा पर होगा, यानी रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी। ठीक है। अब देखो, जब भी हमें रेखा की समीकरण निकालनी हो हमें दो चीजें चाहिए। एक तो रेखा की क्या दे दे, प्रवणता दे दे, प्रवणता दे दे, और एक क्या दे दे, बिंदु दे दे। मिनिमम दो चीजें हमें चाहिए। ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, किस रूप में, अलग अलग रूप में दे सकता है। जैसे पहला ही फॉर्म है जिसको बोल रहे पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसका मतलब हमें क्या दिया होगा, एक पॉइंट दिया होगा और रेखा की क्या दी होगी, प्रवणता दी होगी। दो चीजें दी होगी। मान लेते हैं पॉइंट क्या है, x1, y1 है। प्रवणता मान लेते हैं क्या, m है। तो ये अगर हमारी रेखा है, इस पे मान लेते हैं ये बिंदु क्या है, x1, y1। इस पे हम एक वेरिएबल बिंदु ले लेते हैं जो क्या हो गया हमारा x, y। ट्यूशन वाले ने क्या दे रखी है, प्रवणता m। लेकिन हमें दो बिंदु बताए तो हमें प्रवणता हमें भी निकालनी आती है, जो कि क्या हो जाएगी, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। एक्स और y में एक समीकरण ही तो निकालनी, रेखिक समीकरण आ जाएगी, और यही हमारी क्या हो जाएगी, रेखा की समीकरण। तो जब भी हमें एक बिंदु दिया हो और प्रवणता दी हो तो समीकरण क्या होगी, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है। दूसरा है कि प्रवणता ना दे के क्या दे दिए जाए, दो बिंदु ही दे दिए जाए। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम पिछले वाला फॉर्म यूज करेंगे। हम बिंदु मान लेते हैं, एक है x1 y1, दूसरा है x2 y2। अगर एक बिंदु दिया होता और प्रवणता दी होती तो हमारे फॉर्म क्या थी, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। लेकिन अब दो बिंदु है तो हमें प्रवणता निकाल लेंगे, इसने दी तो नहीं, तो प्रवणता क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो फाइनली हमारी रेखा क्या हो जाएगी, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये तो प्रवणता आ गई, इंटू एक्स माइनस x1 आ जाएगा। इसमें हमने क्या किया, इस बिंदु को लिया, आप ये बिंदु भी ले सकते हो। अगर ये बिंदु लिया तो रेखा कैसी दिखेगी, y माइनस y2 बराबर m इंटू एक्स माइनस x2। पॉइंट स्लोप वाली फॉर्म से m की वैल्यू अब इसमें पुट कर देंगे तो भी करेक्ट है। दोनों मेथड से आप निकाल सकते। ठीक है। तो जब दो बिंदु दिए गए हो रेखा पे तो भी हम उस बिंदु रेखा की समीकरण निकाल सकते हैं। हम प्रवणता निकाल लेंगे और पीछे वाली फॉर्म ही, इनमें से कोई एक बिंदु उठा लेंगे और फिर हम क्या, कौन सी फॉर्म यूज कर लेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लेंगे। इसी प्रकार अगर हमारे पास दो बिंदु ना दिए गए, हमें क्या दे दिया गया हो, स्लोप दी गई हो और कोई एक इंटरसेप्ट दिया गया हो। जैसे ये रेखा है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, इंटरसेप्ट दे दिया हो, मान लो ये सी है। तो ये सी है तो ये बिंदु के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और स्लोप मान लो m दिए हुए। तो वापिस हम किस में चले गए, पॉइंट स्लोप फॉर्म में। स्लोप पॉइंट क्या हो गया हमारा, 0,c। स्लोप हमारी क्या हो गई, m। तो बिंदु क्या, वो रेखा क्या हो जाएगी, y माइनस सी बराबर m इंटू एक्स माइनस 0, या फिर y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो कुल मिला के हमें एक पॉइंट चाहिए होता है और एक क्या चाहिए होती है, स्लोप चाहिए होती है। अगर दो चीजें आप जैसे भी निकाल लो हमारी रेखा की समीकरण निकल के आ जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें हमें दो बिंदु दिए गए थे, तो दो बिंदु मतलब एक बिंदु ले लेंगे इनमें से। अब स्लोप चाहिए तो दो बिंदुओं से स्लोप निकालना हमें आता है। इसी प्रकार जैसे इसने बोला कि इंटरसेप्ट दिया गया है तो क्या किया हमने, बिंदु निकाल लिया और स्लोप इसने दे रखी है। इसी प्रकार हो सकता है हमें क्या दे दिया गया हो, एक्स इंटरसेप्ट भी दिया हो। ठीक है। अगर ये दिया हो, मान लेते हैं ये ए है, अगर ये दूरी ए है और ए हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो ये बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -a,0। प्रवणता क्या है, m। तो रेखा की समीकरण क्या हो जाएगी, y माइनस 0 बराबर m इंटू एक्स प्लस ए। तो y बराबर एम एक्स प्लस ए एम क्या हो जाएगी, रेखा की समीकरण हो जाएगी। कुल मिला के फाइनली हमें एक पॉइंट चाहिए होता है और एक स्लोप चाहिए होता है। जैसे ही आ जाएगा तो y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 वाली समीकरण पुट कर देंगे। ठीक है।
तो अभी आज हमने क्या देखा, हमने रेखा की समीकरण देखी, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 क्या होती है आपकी जनरल फॉर्म होती है, y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस वन पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है, बहुत काम आने वाली है। 2 पॉइंट दिए हैं तो इनमें से एक पॉइंट उठा लेंगे और 2 पॉइंट से प्रवणता हमें निकालनी आती है, प्रवणता आ जाएगी, जैसी प्रवणता आ जाएगी पॉइंट आ गया, हम क्या निकाल लेंगे, रेखा की समीकरण निकाल लेंगे। इसी प्रकार अगर हमें क्या दे दिया गया, स्लोप और क्या दिया हो, इंटरसेप्ट अंतःखंड दिया हो, स्लोप दे ही दिया हमें, तो इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, बिंदु आ जाएगा, जो कि कैसा दिखेगा, या तो एक्स इंटरसेप्ट कोमा 0 आएगा या 0 कोमा वाई इंटरसेप्ट आ गया। जैसे ही बिंदु आ गया, प्रवणता आ गई, मेथड लगा देंगे, हमारी रेखा की समीकरण आ जाएगी। इससे आगे भी और फॉर्म में और इस पे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।